फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार बसु के सौजन्य से हमें एफिडेविट फाइनल कॉपी अपने हाथों में प्राप्त हो चुका है। आइए हम देखते हैं कि उस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। एफिडेविट में दो पक्ष होते हैं, पहला पेटिशनर और दूसरा रेस्पोंडेंट। पेटिशनर का मतलब होता है जो आवेदन करता है अथवा जो दरखास्त करता है। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है कि जिसके पास वह दरखास्त भेजी जाती है, उसे रेस्पोंडेंट कहते हैं। यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन पेटिशनर है और यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात केंद्रीय सरकार रेस्पोंडेंट है। अब हम देखते हैं कि इस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीपीजी डिपार्टमेंट LHO नई दिल्ली में कार्यरत असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री दीवान सिंह पांगटे यहाँ पर स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस एफिडेविट में स्टेट बैंक भी एक रेस्पोंडेंट है। अब दूसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यह हम देखते हैं। तारीख 13/4/2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात केंद्रीय सरकार को एक निर्देश दिया था कि आप एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठन कीजिए जो स्टेट बैंक के पेंशनर्स की मांगों की जांच करेंगे और देखेंगे कि उनकी मांगें जायज़ हैं या नहीं। उसी के तहत केंद्रीय सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने स्टेट बैंक के पेंशनर्स के मांगों की जांच की थी। साथ ही स्टेट बैंक के पेंशनर्स को सुनवाई के लिए कोर्ट में जाने की भी अनुमति दी थी और तारीख 25/10/2023 को उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जमा किया था। उस कमेटी ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह सलाह दिया था कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों नहीं, स्टेट बैंक के पेंशनर्स की मांगें जायज़ हैं कि सभी पेंशनर्स को एक ही दर से पेंशन दिया जाना चाहिए, यानी कि 50% के दर से प्रत्येक पेंशनर को पेंशन दिया जाना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनकी बात मान ली थी और स्टेट बैंक को यह निर्देश दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा 50 में आप आवश्यक परिवर्तन करके स्टेट बैंक के सभी पेंशनर्स को एक ही दर यानी 50% के रेट से पेंशन देना शुरू कर दीजिए। नंबर 3, आइए नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके पहले एक अनुरोध आप लोगों से है कि अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं कि नंबर 3 में क्या है। तारीख 7/11/2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक से निर्देश दिया कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दिया हुआ जो रिपोर्ट है तारीख 25/10/2023 को
उस उसके अनुसार कार्रवाई आपने किया है कि नहीं, और अगर किया है तो उसके रिकॉर्ड्स अगली सुनवाई के पहले कोर्ट में पेश करें। नंबर 4, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया आर्डर, जो कि 7/11/2023 को दिया गया था, उस आर्डर को मान्यता देते हुए यह एफिडेविट फाइल किया जा रहा है और केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज अर्थात DFS ने अपने 10/11/2023 के लेटर के द्वारा यह बताया है कि केंद्रीय सरकार की अनुमति या अप्रूवल मिल चुका है कि स्टेट बैंक के सभी पेंशनर को एक ही दर से यानी 50% के दर से पेंशन दिया जाए। और स्टेट बैंक को यह भी निर्देश दे दिया गया है कि स्टेट बैंक अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की सेक्शन 50 में आवश्यक बदलाव करके स्टेट बैंक के सभी पेंशनर को एक ही दर से यानी 50% के दर से पेंशन दें। 5, तारीख 6/12/2023 को स्टेट बैंक के सेंट्रल बोर्ड में एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि SBI एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 में आवश्यक बदलाव किया जाए। नंबर 7, तारीख 20/12/2023 के अपने चिट्ठी के द्वारा स्टेट बैंक ने डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बतलाया है कि हमने अपने पेंशन रेगुलेशंस में बदलाव करने का सिद्धांत ले लिया है। आपके अप्रूवल मिलते ही हम उसको कार्यरूप देंगे ताकि स्टेट बैंक के सभी पेंशनर को एक ही दर से पेंशन मिल सके अर्थात 50% के दर से पेंशन मिल सके। नंबर 8, स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट करने वाले जो AGM साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस एफिडेविट में दिए गए तथ्य मेरे ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं।